नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे मध्य प्रदेश की ही। मध्य प्रदेश में क्या है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान अब बाहर हैं और इन दिनों तो वो काम की तलाश में हैं। मतलब हालत कुछ ऐसी है कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले के बाहर वो मामा का घर तख्ती लगवा ली है, तो उनको काम चाहिए है। लेकिन इस वीडियो में विषय ये नहीं है, इस पर बात आगे करेंगे नए वीडियो में। इस वीडियो में मुख्य रूप से बात की जाएगी डॉक्टर मोहन यादव की। अब शिवराज सिंह चौहान को तो हटा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने सोचा कि भाई अब नया चेहरा होना चाहिए, बहुत हो गया, 17 साल बहुत वक्त होता है। तो अब पार्टी उनको शिवराज सिंह चौहान को नया काम देगी, लाजमी है, देना ही पड़ेगा। चाहे काम क्या देगी अब ये मतलब इसका खुलासा होगा, धीरे धीरे होगा, वक्त लगता है, क्योंकि बड़े आदमी के बारे में फैसला लेना इतना आसान भी नहीं होता। मतलब उसमें समय लगता है, बहुत सोच समझ के काम दिया जाएगा और दिया जाता है अगर कोई बड़े कद का नेता हो तो, वरना तो काम कभी भी किसी को भी कुछ भी दिया जा सकता है, उसकी क्षमताओं को देख करके, उसका लेवल देख करके। लेकिन इस वीडियो में मोहन यादव की बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो मतलब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आ गए और ये स्पष्ट है, जाहिर है, सब जान ही रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने डॉक्टर मोहन यादव को चुना है। और हम ये देख रहे हैं, मतलब लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि मोहन यादव रोजाना बात बात में कोई भी भाषण दें, कहीं भी बात करें, मीडिया से बात करें, किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखें। 13 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की। तब से बेनागा डॉक्टर मोहन यादव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात शुरू करते हैं और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यादव जी क्या है कि उनका मामला थोड़ा हटके भी है। हटके इसलिए क्योंकि उनके साथ छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजनलाल शर्मा, ये दोनों भी अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव मध्य प्रदेश में बने। लेकिन यादव जी का जो केस है वो विष्णुदेव साय और भजनलाल जी से थोड़ा हटके है। इसलिए हटके है क्योंकि छत्तीसगढ़ में और न राजस्थान में, दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकारें थी, तो ना विष्णुदेव साय के सामने और ना भजनलाल जी के सामने इस बात की कोई चुनौती थी कि किसी का कोई आभा मंडल हो, कोई छाया हो, कोई परछाई हो, कोई औरा हो, ये कुछ नहीं था। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग थे, जो भी लोग तैनात थे, अफसर, नौकरशाह, उनको बदलने में, अपने मन माफिक पोस्टिंग करने में उनको, मतलब बीजेपी की दोनों राज्यों में जो लीडरशिप है उसको दिक्कत नहीं हुई होगी और फटाफट चेंजेस हो रहे होंगे। मगर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि मोहन यादव बहुत धीरे धीरे अपने को एस्टेब्लिश करने में लगे हैं, अपने को स्थापित करने में लगे हैं और बड़ी मतलब सजगता के साथ और बड़े संभल के, वो बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, वो तावलापन नहीं दिखा रहे हैं। और कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिससे मतलब लग रहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी को और नौकरशाहों को उन्होंने सतर्क कर दिया है, चेता दिया है, सतर्क भी कर दिया है और कह दिया है, मतलब संकेत दे दिए हैं कि सावधान रहिए आप। चाहे वो शाजापुर के कलेक्टर किशोर कान्याल का वो एक ट्रक ड्राइवर से औकात पूछना हो, या रीवा में के कमिश्नर का मामला हो, वो गुना में एक्सीडेंट हो गया था, वो बस दुर्घटना हो गई थी, 13 लोगों की उसमें जान चली गई थी, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेके कलेक्टर वगैरह सब उन्होंने फटाफट बदल दिए थे। और हमीदिया, भोपाल का जो हमीदिया अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ अस्पताल में जा कर के मरीजों से मुलाकात हो, ये सब वो कर रहे हैं। पब्लिक से, मतलब आम जनता से कनेक्टिविटी को बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं मोहन यादव। असल में क्या है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि शिवराज सिंह चौहान की छाया से मतलब दूरी बनाई जाए। मतलब औरा से, शिवराज सिंह चौहान के औरा से दूरी बनाना बहुत बड़ी चुनौती है मोहन यादव के सामने। लेकिन वो बड़ी चतुराई के साथ इसको डील कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी संकेत नहीं दे रहे हैं, इस तरह का परसेप्शन बनने नहीं दे रहे हैं कि वो
टकराव के रास्ते पे हैं, या मतलब जनमानस को ये लगे कि भाई, जनमानस को ये ना लगे कि भाई क्या यहाँ मतलब किसी विरोधी दल की सरकार थी क्या इतने सालों से। जो भाजपा की सरकार आई और मुख्यमंत्री बदला, भाजपा का मुख्यमंत्री बना, तो फटाफट उसने जो है परिवर्तन शुरू कर दिए, बदलाव शुरू कर दिए। तो ये मैसेज भी नहीं देना चाहते मोहन यादव। तो जहाँ जरूरी है वहाँ उन्होंने बदलाव करना शुरू कर दिया है। मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख सचिव इसलिए बदला गया क्योंकि वो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले थे, और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख करके। तो इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो, मतलब अगला आम चुनाव जनरल इलेक्शन लोकसभा का वो नोटिफाई हो, उससे पहले ही वो ब्यूरोक्रेसी को ठीक ठाक कर लेना चाहते हैं मोहन यादव, लेकिन तसल्ली के साथ, कोई हड़बड़ाहट नहीं है इसमें, क्योंकि वो चुनौती तो है जो विष्णुदेव साय के सामने नहीं है और ना भजन लाल शर्मा के सामने है। अच्छा, एक चीज और लगती है कि संघ और केंद्र का नेतृत्व बीजेपी का, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी मदद कर रहे हैं मोहन यादव की इस काम में, मतलब उनको स्थापित करने में। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का 17 साल का वो मामला है, और उसके बाद फिर मोहन यादव, तो इस काम में उनकी मदद की जा रही है पूरी। ऐसा लगता है कि मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मतलब सबसे बड़ा यादव चेहरा बनाना चाहती है। मतलब बिहार में लालू यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इन लोगों के बरक्स एकदम बड़ा चेहरा। जाहिर है कि इसका जो लाभ है वो राजनीतिक लाभ मिलना ही है। अब कितना मिलता है, कितना मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव को यादवों का एक बड़ा चेहरा बनाने की मंशा से काम कर रही है। एक बार कोशिश पहले भी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, 2004 में, जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को बनाया गया था। मगर तब दिक्कत एक ये थी कि गौर साहब का सरनेम में यादव नहीं था, वो बाबूलाल गौर लिखते थे। हालांकि यूपी के थे बाबूलाल गौर, माइग्रेट होकर के मध्य प्रदेश में आ गए थे, और भोपाल में उन्होंने एक मिल मजदूर के रूप में अपनी शुरुआत की थी। गौर साहब रहे भी 15 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच करके मतलब बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया था, वो उसको नतीजे मिले नहीं उस तरह के। मगर मोहन यादव की ग्रूमिंग इसी अंदाज में हो रही है कि आने वाले इलेक्शंस में उसको वो जो यादव फैक्टर है, जो खासकर बिहार और यूपी में काम करता है, उस दृष्टि से लाभ हो। अब आने वाला वक्त बताएगा कितना क्या चीजें मतलब बदलती हैं। गौर साहब तो गौर लिखते थे, उनके सरनेम में यादव था नहीं, मगर डॉक्टर मोहन यादव तो यादव ही हैं। मतलब यादव तो गौर साहब भी थे, मगर ये तो यादव लिखते भी हैं, इनके सरनेम में यादव है। और वो जनसंपर्क आयुक्त की एक पोस्ट होती है, वहाँ IAS हैं संदीप यादव, उनकी तैनाती कर दी गई है। उनके अपने गृह जिले उज्जैन में एक कोई महिला अफसर थी, अपर कलेक्टर, उनको भी प्रीति यादव, उनको भी अच्छी पोस्टिंग मिल गई है। तो इस तरह के छोटे छोटे फैसले ले रहे हैं वो। अभी शुरुआत की है उन्होंने। उज्जैन के और भी अधिकारियों के तबादले किए हैं। तो अब उज्जैन में बैठक भी ली है, क्षिप्रा नदी में गंदा पानी मिल रहा है, उसकी सफाई के बारे में। भाई गंदा पानी क्यों मिल रहा है, गटर का पानी, जाहिर है कि नहीं मिलना चाहिए। मगर अब दिक्कत यह है कि ज्यादा इसमें जोर दे के कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो सरकार, मतलब कोई पार्टी की सरकार तो बदली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है लगभग 19 साल से 2003 से सतत है। 15 महीने छोड़ दें आप, तो 20 साल में से 15 महीने हटा दीजिए, तो ज्यादा बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि फिर अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी आएगी, सवाल किसके खिलाफ उठेंगे। तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, एक हद में ही कर सकते हैं, एक सीमा के भीतर। जहां भी जो गड़बड़ी की अगर ज्यादा बात की जाएगी तो वो छींटे कहाँ उड़ के जाएंगे, सीधे लगेंगे कहाँ पर। इसलिए बहुत संभल के कर रहे हैं वो मोहन यादव। तो उनका केस थोड़ा अलग है, सरनेम में यादव है ही है। तो भाजपा और संघ जो है, लगता है कि उनको एक बड़ा चेहरा बनाने में लगे, और हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव तक, मतलब वो इलेक्शन अब मार्च में अनाउंस होते हैं कि अप्रैल में होते हैं कि मई में होते हैं। कई लोग भाई बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है थोड़ा पहले भी हो सकता है। तो चुनाव आते आते हो सकता है कि वो इतना मतलब
कमाल कर दें कि जानने लगे लोग उनको। जानने तो लगे होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। यूपी के और बिहार के यादव भी जान गए होंगे कि भाई मध्य प्रदेश में एक यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। तो खैर, पढ़े लिखे हैं मोहन यादव, चीजों को समझते हैं, आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत काम किया है, बाकायदा वो लाठियां वाठियां भी चलाई हैं, उनके वो लाठियों का करतब दिखाते हुए वीडियो भी पुराने वायरल हुए हैं। तो अभी खैर वो रीवा गए थे, वो आभार यात्रा वगैरह निकल रही है मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार रिपीट कर दी, लोगों ने झोली भर भर के वोट दिए, 163 सीटें आ गई। तो आभार यात्रा में उनको किसी ने रीवा का है ये, रीवा में उनको लोगों ने तलवार पकड़ा दी, मुख्यमंत्री, और वो दोनों हाथों से तलवार लेके चला रहे हैं, तलवारों को लहरा रहे हैं एकदम। तो खैर अब मुख्यमंत्री हो गए हैं तो ये कर्तव्य वर्तव्य कहाँ तक मतलब ठीक ठाक है, कर्तव्य दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि जोश है, मुख्यमंत्री बनता है व्यक्ति तो कई बार जो है भावावेश में हो जाता है। तो तलवारें वगैरह लहराते हुए वो वीडियो भी आया, देखा। तो उनके भाषणों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और सनातन और ये सब है मतलब, और शिवराज सिंह चौहान की छाया से मुक्त करने की चुनौती है ही है। मोहन यादव लगे हुए हैं। अब वो हाल ही में बड़ा दिलचस्प है, ये उज्जैन में जेल है, भैरवगढ़ जेल बोलते हैं शायद उसको, भैरव जी के नाम पर है। वहाँ वो आप ये तस्वीरों में देखिए, बाकायदा माथे पर, अब महाकाल बाबा की नगरी है, वहीं से आते हैं। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के ही हैं, तो माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, और बाकायदा धोती है, कुर्ता है, और कैदियों के बीच पहुंचे, वो इंस्पेक्शन किया जेल का। कैदी भी बेचारे जो है वो, अब बेचारे इसलिए क्योंकि कैदी हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि कोई अपराध किया होगा उन्होंने, तब तो सजा मिली है। तो कैदी मतलब हाथ जोड़े हुए हैं, और वो रोटियां बनाना, और उनके थाली रखी हुई है, और वो टूथपेस्ट का नया पैकेट है, कटोरी बिल्कुल साफ सुथरी, गिलास, मतलब ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भी, आप देखो उज्जैन में पढ़े भगवान कृष्ण, और जेल में ही पैदा हुए थे वो, भाई जेल में ही पैदा हुए थे श्री कृष्ण। वो जेल फोटो देखिए आप, बिल्कुल सजा हुआ है एकदम। मोहन यादव भी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कैदी भी उनको बिल्कुल हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मोहन यादव धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको यादवों का बड़ा चेहरा बनाने में कामयाब हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।